बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन अक्लमंदों से भरी है मगर दर्दमंदों से खाली है। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, उस दिन रूए ज़मीन पे अमन कायम हो जाएगा। बहुत से काम इंसान सिर्फ सज़ा के डर से नहीं करता, इसलिए जिन ममालिक में कवानीन सख्त हैं वहाँ जराइम कम हैं, जुल्म भी नहीं होता, वरना इंसान से बड़ा जालिम कोई नहीं। वही एक दूसरे को नोच खाए। इंसान अंदर से महसूस करता है कि जज़ा और सज़ा ज़रूरी है अमन व सलामती और खुशहाली के लिए। इसी में कौमों की बका और तरक्की है। फैमिली में रहने वालों के दुख सुख इकट्ठे होते हैं, उनको एक दूसरे से शिकवे शिकायत होनी ज़रूरी हैं, लेकिन एक दूसरे की फ़िक्र भी बहुत होती है। इसी का नाम ख़ानदान है, जो हमारे मशरक़ी माशरे की पहचान है और इसका हुस्न है। इंसान की सोच और रवैया तजर्बात से बदलता है, कभी खुद नहीं बदलता, इसलिए तजर्बे करने चाहिए। जो तजर्बात से सीख जाता है उस जैसी कोई चीज़ नहीं। बहस सिर्फ कदूरतें पैदा करती है, तजर्बा आपके दिमाग में सरायत कर जाता है, आपको नया इंसान बनाता है। एक बात और, तजर्बे के ज़ख्म भी बहुत गहरे होते हैं, ज़िंदगी भर मुंदमिल नहीं होते। ये सच है कि अगर लगन सच्ची हो तो दुआ एक लफ्ज़ की भी काफ़ी होती है। दुआ तो उनको लंबी मांगनी पड़ती है जिनकी लगन भी दिल तक नहीं पहुंचती, तो दुआ कहाँ अर्श तक पहुंचती है। इसीलिए सालों साल मांगना पड़ता है, वरना वो तो सब सुनता है। दिल की खुशी कांटों के साथ भी मिल रही हो तब भी इंसान खुश होता है। सही कहते हैं, फूल तो कांटों के साथ भी अच्छे लगते हैं। बेटा जी, ये भी याद रखना, कांटों के बगैर फूल होते भी नहीं। ख़ानदानों की कामयाबी का राज भी इत्तेहाद और मोहब्बत में ही है, वरना एक तो टूटता ही है, सारी फैमिली भी टूटती है। एक एक करके सब बिखर जाते हैं और कुछ बाकी नहीं रहता। इसीलिए मुश्किल में दूसरे के लिए वो कंधा बन जाओ जिस पर सर रख कर वो रो सके, और जब आपको ज़रूरत हो तो वो आपके लिए वही कंधा हो जिस पर आप सर रख कर रो सकें। मोहब्बत का एक ही रंग नहीं होता, मोहब्बत के कई रंग होते हैं। इन्हीं रंगों की वजह से दुनिया में तनव्वुर है। आम तौर पर यही समझा जाता है मोहब्बत सिर्फ लड़के और लड़की के दरमियान ही होती है, लेकिन बाप बेटी और मोहसिन की मोहब्बत लड़के और लड़की की मोहब्बत से ज़्यादा मजबूत होती है। जहानत बाज़ जगह किस्मत से मार खा जाती है और तब मेहनत आपको ऊपर उठा देती है, क्योंकि मेहनत कभी हार नहीं सकती। मेहनत की कीमत कम ही सही, देर से ही सही वसूल हो ही जाती है। अपने अंदर बरकत रखती है, 100 को कई 100 से ज़रब देती है, लेकिन कभी सिफर नहीं होती। अल्लाह ने इसके लिए ज़रब ही तख्लीक किया है। तनकीद करने वाला आपको दो तरह से सिखाता है, खामोश रहकर बर्दाश्त करना, जवाब देकर दिफा करना। ये तनकीद सुनने वाले पर मुनहसिर है कि वो किसे छोड़ता और किसे अपनाता है। बुरे वक्त से गुजरने के लिए आपको अक्सर मजबूत होने के साथ साथ ढीठ भी बनना होता है। सुनो, देखो और यूं हो जाओ जैसे गूंगे हो। बेहतरीन तरीका, बेहतरीन तरकीब। एक काम बिगड़े तो अगला काम संवर ही जाता है। बंद दर पर कोई दर खुल भी जाता है, क्योंकि अल्लाह का दर कभी बंद नहीं हुआ करता। जब कुदरत आपको एक मट्टी से उखाड़ती है तो समझ लेना चाहिए कि उसने कहीं आपके लिए ज़्यादा ज़रख़ेज़ मट्टी तैयार कर रखी है, जो खूब पैदावार देगी। इंसान को दुआ करने का हक़ दिया गया है, शिकवा करने का नहीं, और इंसान दुआ छोड़कर जो काम सबसे पहले करता है वो शिकवा करने का ही होता है। ज़रूरत ईजाद की माँ है और ज़रूरत की माँ मसाइल होते हैं। जब मसाइल खड़े होते हैं ज़रूरत बढ़ ही जाती है, और ज़रूरत ईजाद करवाने में ख़ासी माहिर है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है, ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है।
دل منصوبوں اور دلیلوں کو مان لے تو دل ہی کیا، آخر بندے کو ہی اس کی ماننی پڑتی ہے۔ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو یہ مت دیکھو کہ لوگ اس کے بارے میں کیسی بات کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسی باتیں کرتا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ ندامت کہتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے آئندہ نہیں کرنی، جبکہ شرمساری کہتی ہے کہ میں خود ایک غلطی ہوں، ایک ناکامی، ایک بربادی۔ ندامت اچھی چیز ہے، مگر شرمساری تو جان لے لیتی ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کی معذرت کے بغیر آپ کو خود سے معاف کر دیتے ہیں۔ محبت کرنے والے کیلکولیٹر ہاتھ میں لیے غصے سے آپ پر نظر نہیں رکھے ہوتے، وہ آپ کو سپیس دیتے ہیں۔ آپ سے کسی بات پر ناراض ہو بھی جائیں تو اتنی جلدی آپ کو ان لو نہیں کر دیتے۔ ناراضگی اپنی جگہ، گناہ اپنی جگہ، وہ پھر بھی آپ کو ہرٹ نہیں ہونے دیتے، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اب جاتے جاتے ایک بہت کام کی بات دہرا رہی ہوں، غور کیجیے گا، دہرا رہی ہوں، یعنی نئی بات نہیں ہے، آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں اور پڑھتے ہی رہتے ہیں، میں نے سوچا میں بھی دہرا دوں۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔